संसद में एक बिल पेश हुआ और बवाल मच गया क्योंकि मुद्दा था धर्म संपत्ति और हक का। नाम था वक्फ संशोधन विधेयक 2024। लेकिन अब ये कानून बन चुका है उम्मीद विधेयक 2025। आज हम बात करेंगे उस कानून की जो देश में वक्फ संपत्तियों की दिशा और दशा दोनों बदलने आया। सालों से इस सेक्टर ट्रांसपेरेंसी और मॉडर्नाइजेशन के लिए तरस रहा। सरकार ने अब इस दिशा में एक बड़ा फैसला उठाया। लोकसभा में 3 अप्रैल को 288 व 232 के अंतर से ये बिल पास हुआ और फिर 4 अप्रैल को राज्यसभा में पेश हुआ और वहां भी पास हो गया। लेट नाइट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पर अपनी मंजूरी दे दी और इसके साथ साथ यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट बिल यानी उम्मीद बन गया एक कानून। अब चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। भारत में वक्फ प्रॉपर्टीज का इतिहास लंबा रहा। 1913 में आया था मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट, जिसने फैमिली वक्फ को वेद दी। 1923 में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए नियम बने। 1954 में बना वक्फ एक्ट, जिसे पहली बार स्टेट वक्फ बोर्ड बने। 1995 में यह नया एक्ट या फिर 2013 में हुआ, इसमें एक बड़ा बदलाव। लेकिन इसके बाद भी डिस्प्यूट, इलीगल क्लेम्स और पुअर मैनेजमेंट जैसे इशूज बने रहे। अब आते हैं उम्मीद विधेयक 2025 पर, जो पुराने कानून को मॉडर्नाइज करता है और एक नया बदलाव लाता है। अब हुआ यूं है कि अब वक्फ बोर्ड मनमाने तरीके से किसी भी प्रॉपर्टी पर दावा नहीं कर सकता। कोई डिस्प्यूट हो तो सीधा अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। जो शख्स वक्फ को जमीन देगा उसके लिए 5 साल से इस्लाम धर्म का पालन करना जरूरी है। नोटिफिकेशन से पहले की मस्जिद और धार्मिक चिन्हों की स्थिति बरकरार रहेगी और जमीन विवादों को अब डीएम के अलावा अन्य सरकार द्वारा नियमित अन्य अधिकारी भी निपटा सकते हैं। अब कोई वक्फ बोर्ड मनमाने तरीके से प्रॉपर्टी पर दावा नहीं कर सकता। कोई विवाद हो तो अदालत का दरवाजा खुला है। दान देने वाले व्यक्ति अगर कम से कम 5 साल से इस्लाम नहीं मान रहे हैं तो दान अमान्य होगा। सरकार ने जिला मजिस्ट्रेट के अलावा अन्य अफसरों को भी विवाद निपटाने का अधिकार दिया है ताकि फैसला तेज हो सके, न्याय सुलभ हो। सिर्फ कानून बना देना काफी नहीं होता, ग्राउंड पर एक्शन भी दिखाना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स तो स्कीम चला रही है, अब कानून बनाना है नहीं, उसे लागू कौमी वक्फ बोर्ड ट्रांसफर स्कीम के तहत राज्य वक्फ बोर्ड को मैन पावर और टेक्नोलॉजी सपोर्ट दिया गया। शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना के जरिए वक्फ जमीन पर कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन मिल रहा। अगर हम बात करें 2019 से 2024 तक, तो इन योजनाओं पर करीब 30 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। रिकॉर्ड्स डिजिटलाइज हो रहे हैं, मैन पावर दी जा रही है, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन मिल रहे हैं। 2019 से 2024 के बीच 30 करोड़ से ज़्यादा खर्च हो चुके हैं। मतलब देखें तो सरकार वाकई इसको सीरियसली ले रही है। सिर्फ कानून नहीं है, एक उम्मीद है कि धर्म और प्रशासन साथ चले। जो संपत्तियां हैं वो समाज के काम आ सकती है, जो हकदार हैं उन्हें उनका हक मिले। उम्मीद कानून 2025 एक ज़रूरी कदम है, शायद देर से आया लेकिन सही दिशा में। और हाँ, अगर आपको भी लगता है कि ये जानकारी दूसरे तक पहुंचानी चाहिए तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए और बताइए आप क्या चाहते हैं कि हर वक्त संपत्ति का हिसाब किताब साफ हो। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हमारा चैनल। मैं सलोनी विदा लेती हूँ।